हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर अच्छे से आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। और यदि नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हरियाणा जीके के नेक्स्ट टॉपिक की को, जो है हरियाणा के प्रजनन केंद्र। अभी हर एक एग्ज़ाम में हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें हरियाणा के प्रजनन केंद्र से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ से हम बिल्कुल एक एक करके पढ़ेंगे हरियाणा के प्रजनन केंद्र। तो देखिए बात करें, पहला प्रजनन केंद्र है वो है फीसेंट प्रजनन केंद्र। अब जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? ये है मोरनी पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये है पिंजौर पंचकुला के अंदर। बात करें नेक्स्ट की चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। अब यहाँ से फीसेंट प्रजनन केंद्र हो गया मोरनी में, जो है पंचकुला के अंदर। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हो गया आपका पिंजौर में, पिंजौर भी कहाँ है? पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र हो गया मोरनी पंचकुला में। इसके अलावा हम बात करें तो तितर प्रजनन केंद्र है, ये भी हो गया मोरनी पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? मोरनी पंचकुला के अंदर। तो इस तरह से देखिए, जो मोरनी के अंदर 3 प्रजनन केंद्र हो गए। अब यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे पूछ ले कि चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको पता है मोरनी पंचकुला में। पूछ ले फीसेंट प्रजनन केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। इसके अलावा तितर प्रजनन केंद्र वो पूछ ले, वो भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 प्रजनन केंद्र हैं, ये कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपको पता होगा कि मोरनी में कौन सा है। अब यदि बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है देखिए चिनकारा प्रजनन केंद्र। जो चिनकारा प्रजनन केंद्र है ये है कैरू भिवानी के अंदर। कहाँ पर? कैरू भिवानी के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। कब हुई थी? 1985 के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो चिनकारा प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1985 के अंदर। और ये कहाँ पर है? ये है कैरू भिवानी में। बात करें नेक्स्ट प्रजनन केंद्र की, तो जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? भोर सैदान में। और जो भोर सैदान है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और ये इसकी स्थापना कब हुई? 1981-82 में। अब देखिए, जो मगरमच्छ होते हैं वो कैसे होते हैं? शैतान होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो शैतान बोल सकते हैं हम। तो इससे आप याद रख सकते हो, जो मगरमच्छ प्रजनन के अंदर कहाँ पर हो गया? भोर सैदान में। और जो भोर सैदान है ये है कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना पूछ ली जाती कई बार, कब हुई? 1981-82 में। अभी बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देखिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जो आपका गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। इसकी स्थापना हुई 2001 में। अभी देखिए, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, देखिए रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला में। अब इसका मतलब पिंजौर के अंदर भी 2 प्रजनन केंद्र हो गए। एक हो गया रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, और जो दूसरा हो गया गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, वो भी कहाँ पर हो गया? पिंजौर पंचकुला में। और टोटल यदि पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में टोटल हो गए 5 प्रजनन केंद्र। कौन कौन से? फीसेंट प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल, चिड़िया और तितर प्रजनन केंद्र, और इसके अलावा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है कई बार पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। अभी नेक्स्ट बात करें मोर एवं चिनकारा प्रजनन केंद्र। जो मोर एवं चिनकारा प्रजनन केंद्र है वो है झबुआ रेवाड़ी में। कहाँ पर है? झबुआ रेवाड़ी में। अब यहाँ से आपको, अभी हमने पढ़ा था, यदि अकेला चिनकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो, चिनकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो वो है आपका कैरू में, भिवानी में। देखिए, अगर अकेला चिनकारा पूछे तो कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। और इसकी स्थापना हुई 1985 में। और यदि इसके साथ मोर एवं चिनकारा इकट्ठा
पूछे तो रहेगा आपका झबुआ रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्लैक बक या काला तितर प्रजनन केंद्र। तो आपसे पूछ सकता है ब्लैक बक या काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये रहेगा आपका पीपली कुरुक्षेत्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 के अंदर। अभी जो ब्लैक बक है, काला तितर, ये हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी भी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार जो कन्फ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक बक या काला तितर है जो, उसकी जन्म स्थली कहाँ है। अब हम सोचते हैं कि इसका प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है और पीपली कुरुक्षेत्र लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। जो ब्लैक बक काला तितर है, इसकी जन्म स्थली है कहाँ पर, सिरसा में। कहाँ पर है, सिरसा के अंदर। ये इस बात का आप ध्यान रखना, इसकी जो जन्म स्थली है ब्लैक बक की, काला तितर की, वो है सिरसा में, और जो प्रजनन केंद्र है वो रहेगा पीपली कुरुक्षेत्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 के अंदर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र। जो हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है, ये है बनसंतोर जंगल, यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है, बनसंतोर जंगल, यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा बात करें ऊंट प्रजनन केंद्र। जो ऊंट प्रजनन केंद्र है, ये है आपका सिरसा के अंदर। कहाँ पर है, सिरसा के अंदर। बात करें हिरण पार्क की। हिरण पार्क जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, कहाँ पर है, हिसार में है, और ये ढासू मार्ग पर स्थित है। जो हिरण पार्क है 1970 में इसकी स्थापना हुई, हिसार में है, ढासू मार्ग पर। बात करें नेक्स्ट, अभी ये कुछ केंद्रीय प्रजनन केंद्र हैं जो सारे के सारे कहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट हिसार में है। देखिए भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। और जो भैंस प्रजनन केंद्र है, ये भी कहाँ पर है, हिसार में, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, 1985 में, और ये कहाँ पर है, हिसार में। अब भैंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस है जो वो किस जिले में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं आपकी जींद जिले में। कहाँ पर, जींद जिले में। लेकिन जो भैंस प्रजनन केंद्र है वो है हिसार में। अब जो जींद में पाई जाती हैं आपकी सबसे ज़्यादा भैंसें, और यहाँ की भी किस नस्ल की भैंसें जो फेमस हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो है मुर्रा नस्ल की भैंसें, जिन्हें काला सोना भी कहा जाता है। हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है किसको, मुर्रा भैंसों को। इसके अलावा बात करें असव प्रजनन केंद्र है, ये भी आपका है हिसार में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। जो असव प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, 1986 के अंदर। बात करें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है सूअर प्रजनन केंद्र, ये भी है आपका हिसार में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं सोनीपत के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, सोनीपत के अंदर। ऊंट प्रजनन केंद्र है, ये है सिरसा के अंदर। तो ये थे आपके सारे प्रजनन केंद्र। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। ये 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं, और हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो पंचकुला के अंदर है आपके 5 प्रजनन केंद्र, जिनमें से 3 है मोरनी में और 2 हैं आपके पिंजौर में। अब मोरनी में कौन कौन से हैं, फिसेंट प्रजनन केंद्र और चिड़िया प्रजनन केंद्र, और इसके अलावा तितर प्रजनन केंद्र। 2 हैं आपके पिंजौर पंचकुला में, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, और दूसरा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये हो गए आपके पंचकुला के। इसके बाद बात करें चिनकारा प्रजनन केंद्र, कैरू भिवानी में 1985 में स्थापना हुई। मगरमच्छ होता है शैतान, तो इसका प्रजनन केंद्र है भोर सैदान में, और ये कुरुक्षेत्र में है। 1981-82 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र में है ब्लैक बक या काला तितर प्रजनन केंद्र, ये है पीपली में, 1985-86 में इसकी स्थापना हुई। यदि इसकी जन्मस्थली पूछे तो वो रहेगी सिरसा। यदि अकेला चिनकारा पूछे तो भिवानी में है कैरू भी, और यदि पूछे मोर एवं चिनकारा तो ये है झबुआ रेवाड़ी में। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र पूछे तो बनसंतोर जंगल यमुनानगर में है। ऊंट प्रजनन केंद्र पूछे तो सिरसा में है। हिरण पार्क पूछे तो हिसार में है। और जितने भी ये केंद्रीय प्रजनन केंद्र हैं, भैंस, भेड़, असव या फिर सूअर प्रजनन केंद्र, ये सारे के सारे आपके हिसार में रहेंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हरियाणा जी के
कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा के सभी एग्जाम्स हैं उसमें 25 से 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं, जो कि बहुत ही डोमिनेंट पार्ट है आपका। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही जो 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, बिल्कुल आपको हूबहू सभी क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसको ज़रूर कीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत जमकर कीजिए, क्योंकि मेहनत एक दिन सफल ज़रूर होती है। ओके, थैंक्स।